ठाकुर जी को वैष्णव भेष, वैष्णव भाव, एकादशी निष्ठा आदि आदि ये सब प्रिय हैं। जब हम एक भी धारण कर लेते हैं ना, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसको कोई पीड़ा देता है तो ठाकुर जी बहुत पीड़ित हो जाते हैं। ठाकुर जी के धाम का अपमान नहीं, वैष्णव का अपमान नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं, संतों का अपमान नहीं। इस पूरे में आपको ठाकुर जी का नाम नहीं, ठाकुर जी के बारे में अगर दो बात आप गलत बोल दोगे ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, पर उनके जनों के बारे में कुछ मत बोलो, ठाकुर जी को वो सहन नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध लग गया है आपको, इसका प्रमाण क्या है? कथा में नींद आना, कथा में मन ना लगना, सत्संग में, परिक्रमा में, धाम जाने में, प्रसाद में स्वाद ना आना, नीरस लगना, भक्ति की संबंधी वस्तुओं में नीरसता का आना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ गए हैं। आप जो काम करते हो वो काम बन नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए ना, अभी भाग्य में नहीं है, जब होगा तो हो जाएगा। आप चलते चलते गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। आपने कोई बहुत सुंदर व्यवस्था की और वो कार्य ठप हो गया, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। हम लोग कह देते हैं दुकान खोली चली नहीं, अरे भगवान नाराज बैठे हैं मुझसे तो पता नहीं किस बात, ना ठाकुर जी नाराज नहीं, अभी आपका भाग्य नहीं है। ठाकुर जी नाराज हैं, इस बात का प्रमाण क्या है कि महाप्रभु जगन्नाथ सामने खड़े हैं लेकिन आपको दर्शन करने में आनंद नहीं आ रहा, तो समझो ठाकुर जी रूठे हैं। कथा चल रही है और आप कथा में बैठ करके बस ये सोच रहे कब पूरी होगी, कब जाऊं, मन नहीं लग रहा है, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। आप प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद में लग रहा है इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो नींबू ही नहीं डाला, ठाकुर जी को ऐसे ही भोग लगा दिया, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। किसी संत महापुरुष को देख करके लगे इनमें ज्यादा प्रभाव नहीं है, वो वाले महाराज जी ज्यादा अच्छे हैं, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं।